नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। लंबे घमासान के बाद किसान और सरकार बातचीत की टेबल पर आए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच दोपहर 3 बजे बैठक शुरू हुई। बैठक में कृषि नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी हैं। साथ ही अलग अलग किसान संगठनों के नेता भी शामिल हुए। किसान संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि आप लोग ऐसा कानून लाए हैं जिससे हमारी जमीनें बड़े कॉरपोरेट ले लेंगे। आप कॉरपोरेट को इसमें मत लीजिए। अब समिति बनाने का समय नहीं है। आप कहते हैं कि आप किसानों का भला करना चाहते हैं और हम कह रहे हैं कि आप हमारा भला मत कीजिए। बैठक में एक किसान संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर है और उन्होंने मांग की है कि सरकार को इसे वापस लेने पर विचार करना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से बैठक में कहा कि 4 से 5 नाम अपने संगठन से दीजिए, एक समिति बना देते हैं जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट भी होंगे, नए कृषि कानून पर चर्चा करेंगे। लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के समिति बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं को निकाय और पंचायत चुनाव के बाद तोहफा मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीद पाले बैठे कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को झटका भी लगने वाला है। नए मापदंडों की चल रही चर्चा के अनुसार जिसे लोकसभा विधानसभा चुनाव में टिकट मिला है उन्हें शायद ही राजनीतिक नियुक्तियों में तरजीह मिले है। विशेष परिस्थिति में ही किसी नेता को वरीयता मिलेगी। वहीं यह भी माना जा रहा है कि जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं को निकाय और पंचायत चुनाव में टिकट मिल चुका है उन्हें भी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं मिलेगी। इस फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। ये मापदंड कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान कर सकता है। चुनाव जीतने वाले तो इस दौर से बाहर हो ही जाएंगे, लेकिन चुनाव हारने वालों के सामने इससे बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। वे न तो जनप्रतिनिधि बन पाएंगे और न ही उन्हें कोई राजनीतिक नियुक्ति मिल पाएगी। बता दें कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सत्ता और संगठन में कवायद शुरू हो चुकी है। नए मापदंडों के मुताबिक विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी का टिकट पा चुके नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, चाहे फिर वो चुनाव जीते हो या फिर चुनाव हार गए हो। ऐसे में पार्टी की इस रणनीति से ये साफ हो रहा है कि ये मापदंड लागू होने से राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कार्यकर्ताओं की छटनी हो जाएगी। राजनीतिक नियुक्तियों में लगातार की जा रही देरी की वजह भी यही मानी जा रही है। बीएसएफ अपना 55वां स्थापना दिवस मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर उसे बधाई देते हुए कहा कि भारत को देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने वाले इस बल पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि बीएसएफ ने एक बहादुर बल के तौर पर अपनी पहचान बनाई है जो देश की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता को लेकर अडिग है। आपको बता दें कि बीएसएफ की 1 दिसंबर 1965 को स्थापना की गई थी। बीएसएफ पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 1971 में बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद उसके साथ भी लगती सीमा की रक्षा करता है। बीएसएफ के जवानों को कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों समेत कई आंतरिक चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीएसएफ के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर उसके कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दें। बीएसएफ ने एक बहादुर बल के तौर पर अपनी पहचान बनाई है जो कि देश की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों को सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। भारत को बीएसएफ पर गर्व है। बहुचर्चित हिरण शिकार मामले के आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान एक बार फिर कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। उनकी तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अधिवक्ता हस्तिबल सारस्वत की ओर से हाजिरी माफी पेश की गई। सलमान वर्तमान में मुंबई में है। कोर्ट ने हाजिरी माफी स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 16 जनवरी तय की है। इस दिन सलमान को आवश्यक रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। बता दें कि मुंबई और जोधपुर में कोरोना की हालत के चलते हाजिरी माफी पेश की गई है। अधिवक्ता हस्तिबल सारस्वत द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश की गई। हाजिरी माफी में बताया कि मुंबई एवं जोधपुर में कोविड-19 महामारी भयंकर रूप से फैली हुई है। इन परिस्थितियों में रेस्पोंडेंट का पेशी तारीख हेतु जोधपुर आना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए रेस्पोंडेंट न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका है। गौरतलब है कि काला हिरण शिकार प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी और इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम तब्बू व सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। वहीं सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया था।
3 दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे और वहीं पर आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है, जबकि सलमान खान ने उन्हें सुनाई गई 5 साल की सजा को चुनौती दे रखी है। इन दोनों मामलों की प्रस्तावित सुनवाई के दौरान सलमान को उपस्थित होना था। राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी मंगलवार सुबह पंचतत्व में विलीन हो गई। उदयपुर के रानी रोड स्थित मोक्षधाम में किरण के इकलौते बेटे प्रशांत ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में किरण के परिजन और नजदीकी शामिल हुए और इस दौरान सभी ने पीपीई किट पहने हुए थे। इससे पहले किरण माहेश्वरी को उनके निवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत प्रदेश भाजपा के कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। देर रात गुरुग्राम के अस्पताल में कोरोना संक्रमित किरण माहेश्वरी का निधन हो गया था। मंगलवार सुबह उनका पार्थिव शरीर उदयपुर स्थित उनके निवास पर स्थान पर लाया गया, जहां उनके समर्थकों और परिजनों ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन्हें श्रद्धांजलि दी। रविवार देर रात गुरुग्राम के अस्पताल में कोरोना संक्रमित किरण माहेश्वरी का निधन हो गया था। मंगलवार सुबह उनका पार्थिव शरीर उदयपुर स्थित उनके निवास स्थान पर लाया गया था, जहां उनके समर्थकों और परिजनों ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन्हें श्रद्धांजलि दी। उच्चतम न्यायालय कोरोना के कारण सुनवाई के लिए ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग कर रहा है, मगर हाल ही में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां किसी एक मामले की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक पर एक व्यक्ति के कमीज पहने बिना नजर आया है, जिसके बाद न्यायाधीश ने उस व्यक्ति के कृत्य की कड़ी निंदा की है और नाराजगी जताते हुए कहा है कि ये सही नहीं है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए 7 से 8 महीने हो जाने के बावजूद इस प्रकार की चीजें हो रही है। सुनवाई के दौरान स्क्रीन पर एक व्यक्ति के कमीज के बिना नजर आने पर पीठ ने कहा कि ये सही नहीं है। न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान इस प्रकार की अप्रिय घटना पहली बार नहीं हुई है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामलों की सुनवाई कर रहा है। इस प्रकार की घटना 26 अक्टूबर को हुई थी, जब न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के सामने एक वकील बिना कमीज पहने दिखाई दिया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे किसी पर सख्ती बरतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप स्क्रीन पर हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। न्यायालय में जून में डिजिटल सुनवाई के दौरान एक वकील बिस्तर पर लेटे हुए और टी-शर्ट पहनकर पेश हुआ, जिस पर न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुनवाई की जन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अदालत के न्यूनतम शिष्टाचार का पालन किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकदमों में भाग ले रहे वकील पेश होने योग्य नजर आने चाहिए और इसे तस्वीरें दिखाने से बचना चाहिए, जो उपयुक्त नहीं है। इस साल अप्रैल में भी ऐसी घटना सामने आई थी, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई में एक वकील बनियान पहनकर पेश हुआ था, जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई थी। बहरहाल वकीलों और आम जनता का न्यायिक व्यवस्थाओं के प्रति ऐसी लापरवाही कई बड़े सवाल खड़े कर देती है। हैरत की बात यह है कि इतने वक्त बीत जाने के बाद भी ऐसी शर्मनाक हरकतें हो रही है। तो ये थी अब तक की देश प्रदेश की खबरें। अब दीजिए निशा को इजाजत। स्टैंड टुडे टीम की ओर से नमस्कार।